एक बार फिर से स्वागत है आपका SITI टेक्निकल क्लासेस में। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले जो भी हमने कल क्लासेज ली थी उन क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से फिर से रिपीट कर लेते हैं। यू मस्ट साइन आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट। नेक्स्ट, क्लोज द ब्राउजर टैब एंड फाइनली स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। That was my pen. Where is it? Where is it? Is that Krishna's helmet? Yes, it is. It is his. Option number C. Replace the underlined word with the correct pronoun from the given options. I know Virat Kohli. I know his. I know him. Sorry. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हिम। व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज? बिगनिंग ऑफ सेंटेंस, नेम ऑफ फ्रेजेस, नेम ऑफ प्लेस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। विच पंक्चुएशन मेक मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस? इज देयर एनी साइट इंजीनियर? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is a sentence with the correct punctuations? The box is full of nuts, bolts, screws, and nails is the correct options. State the kind of sentence. Keep the tools in good conditions. कैसा हो जाएगा? Imperative sentence हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Imperative. Rearrange the words to form a questions. Kind of what is the machines? What kind machine is this of? No. What kind of machine is this? Kind of machine is this. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। What kind of machine is the this? The word when denotes. when किसको डिनोट करेगा? टाइम को डिनोट करेगा। Rearrange the jumbled words from a meaningful sentence. As supervisor in well work Peter. तो क्या हो जाएगा? Peter work as a supervisor in well. Rearrange the words to form a sentence. Small pieces into cut the onions. तो क्या हो जाएगा? Cut the onions into small pieces. Option number A. The sentence please help me finish this can be used to. प्लीज किसके लिए होता है? रिक्वेस्ट के लिए। ऑप्शन नंबर ए, मेक अ रिक्वेस्ट। फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज्ड व्हेन? फॉर्मल ग्रीटिंग कब यूज करते हैं? ऑल ऑफ द एबव। मीटिंग समवन न्यू और ओल्डर इन एज। ऑप्शन नंबर बी, मीटिंग हायर ऑफिशियल्स। ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस मीटिंग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom can you say this sentence? Hey, it is been long time since we met. हम किससे बोल सकते हैं? अपने फ्रेंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इट हेल्प अदर टू नो अबाउट मी। क्या हो जाएगा? हेल्प अदर टू नो अबाउट मी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू मेक रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट किसके लिए होता है? प्लीज। प्लीज क्या होता है? रिक्वेस्ट वर्ड है। द फ्रेज कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट इज आर यूज टू किसके लिए यूज होगा? इंट्रोड्यूस समवन। व्हाट विल द रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन बी? हाउ वाज क्लास टूडे? It was fine. We learned many new things. Option number A is the correct option. What is the correct questions to ask to get this response?
इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। तो क्या है हमारा, हाउ फार इज द ITI फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ITI रेलवे स्टेशन से कितना दूर है। When WHEN, when someone say thank you, you should reply and say, क्या कहेंगे, योर वेलकम, क्या कहेंगे, योर मोस्ट वेलकम। तो चलो आज के क्लासेस को यहीं से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के साथ में। व्हेन समवन से थैंक यू, जब कोई हमें थैंक यू कहता है तो हमें उसका जवाब कैसे देना चाहिए, क्या कहना चाहिए, यू आर वेलकम या फिर योर वेलकम। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज फ्रेजेज विल यू यूज टू गिव ओपिनियंस, इनमें से आप किस फ्रेज का यूज अपनी ओपिनियंस को देने के लिए करोगे। तो इट इज अबाउट, ऑप्शन नंबर ए, इट इज अबाउट, बी कैन यू, सी टेल मी अबाउट, या फिर डी आई थिंक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आई थिंक। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, विच ऑफ दीज इज फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का कौन सा फॉर्म है इनमें से। तो टॉकिंग टू कलीग्स, बी फेशियल एक्सप्रेशंस, सी टॉकिंग ओवर फोन्स, डी टॉकिंग टू कलीग्स। तो टॉकिंग टू कलीग्स दो ऑप्शंस हो गए, ए एंड डी। टॉकिंग टू ओवर फोन या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस। तो फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इवन विदाउट स्पीकिंग पीपुल मे अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स थ्रू योर। तो क्या हो जाएगा, यदि कोई बिना बोले भी लोग आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, तो वो किसके थ्रू समझ सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, गेस्टर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से और क्या गेस्टर से आपको ये जज किया जा सकता है, आपके चेहरों को पढ़ा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट, which expression will you choose to address your boss in email। अपने बॉस को संबोधित करने के लिए आप किन भावनाओं का चयन करेंगे। तो किसका चयन करेंगे, डियर सर, क्या कहेंगे, डियर सर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46। आई ज्वाइन मेटल पार्ट टूगेदर, IMA। मैं मेटल पार्ट को जोड़ता हूँ। तो मेटल को जोड़ने का काम कौन करता है, वेल्डर करता है। कौन करता है, वेल्डर करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आई एम अ वेल्डर। आई हेल्प इन डिजाइन एंड बिल्डिंग हाउस, IMN। तो मैं बिल्डिंग के डिजाइन में क्या करता हूँ, बिल्डिंग हाउस के डिजाइन में हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ। मैं कौन हूँ, तो जो बिल्डिंग को डिजाइन करता है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का काम करता है वो कौन होता है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट्स होता है, उनको डिजाइन करने वाला, सॉरी।
उनको डिजाइन करने वाला कौन होता है? आर्किटेक्चरल असिस्टेंट होता है। तो क्या हो जाएगा 47 का क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। चूज अ करेक्ट रिप्लाई टू द गिवन क्वेश्चन। व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, इट इज एट कुमारन नगर चेन्नई, इससे कोई रिलेशंस नहीं है। बी, आई एम ए डेस्कटॉप पब्लिशर, मैं एक डेस्कटॉप पब्लिशर हूँ। एट ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैं ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस पर डेस्कटॉप पब्लिशर्स हूँ। नेक्स्ट 49 नंबर का क्वेश्चन। द एक्सप्रेशन टू सम अप इज यूज टू। सम अप मीन्स समाप्त करने के लिए। जब हम कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उस डिस्कशंस को समाप्त करने के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं? डिस्कशन सम अप करने के लिए कब यूज करते हैं सम अप का? तो वो करते हैं इंड और डिस्कशंस के इंड में हम क्या कर देते हैं? अपने डिस्कशंस को सम अप कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन। विच एक्सप्रेशंस वुड यू चूज टू एग्री विथ समवन? इनमें से कौन सा एक्सप्रेशंस आप किसी से एग्री होने के लिए चूज करोगे? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इन माई एक्सपीरियंस। बी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सी, इट इज कंसीडर्ड। डी, एस बट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस, आप बिल्कुल सही हो। 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिमला वाज लेइंग अगेंस्ट द वॉल ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप डिस्कशंस के दौरान बिमला दीवार से लेटी हुई थी। विच एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशंस डिड सी मिस? वह चर्चा के किस पहलू से चूक गई? ठीक ना? विच एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशंस डिड सी मिस? वह चर्चा के किस पहलू से चूकी? तो बिमला वाज लेइंग अगेंस्ट द वॉल ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन। बिमला क्या थी? दीवार से लेटी हुई थी। तो लेटने का मतलब पोस्चर जो था उसका वो करेक्ट नहीं था, सही नहीं था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? करेक्ट पोस्चर में नहीं थी वो। पोस्चर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आ जाओ ना, ऑप्शन नंबर बी। तो सही आसन में वो नहीं थी। करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा? करेक्ट पोस्चर, यानी सही आसन में वो नहीं थी। वो कैसी थी? लेटी हुई थी। नेक्स्ट 52 नंबर का। When you talking to a caller after putting them on hold, what should you say? कॉल करने वाले को होल्ड पर रखने के बाद उसे से बात करते समय क्या करना चाहिए? ठीक ना? किसी कॉलर से आप बात कर रहे हो तो उसको होल्ड पर रख दिए हो, तो होल्ड पर रखने के बाद उससे बात करते समय क्या कहना चाहिए? नाइस दैट, ऑप्शन नंबर है नाइस दैट यू हैव नो अदर वर्क। बी,
I told you that it was going to take long. C. Thank you for holding. D. None of the above. तो हम क्या कहेंगे उससे, उसको होल्ड पे रखा है, तो होल्ड पे रखने के बाद हम उसको क्या बोलेंगे, थैंक यू फॉर होल्डिंग, यानी कि हमारे कॉल को होल्ड पे रखने के लिए धन्यवाद। हाउ मेनी फेजेज आर देयर इन अ टेलीफोन कॉल्स। तो ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक ना। ये क्वेश्चंस हमें अपने माइंड में याद रखना है। हाउ मेनी फेजेज आर देयर इन ए टेलीफोन कॉल्स, यानी टेलीफोन कॉल में कितने चरण होते हैं, तो क्या हमें याद रखना है, 3 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। व्हाट आर इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट और ऑफ योर वॉइस। व्हाट आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर वॉइस। आपके आवाज़ का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, द वॉल्यूम, द स्पीड, द टोन। डी ऑप्शन, ऑल द एबव। तो क्या हो जाएगा, आपकी वॉल्यूम, कितनी तेज बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो। बी, स्पीड कैसी है आपकी आवाज़ की, और बोलने का टोन कैसा है, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। You are on a call and are not able to hear well. How will you ask the person to be louder? आप कॉल पर हो और ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, तो कैसे आप व्यक्ति को जोर से बोलने के लिए कहेंगे। तो आप आप क्या कर रहे हो, आप कॉल पर हो और ठीक से उस कॉल को नहीं सुन पा रहे हो, तो उस व्यक्ति से आप कैसे कहोगे या फिर कैसे ज़ोर से बोलने के लिए बोलोगे आप, ताकि वो ज़ोर से बोले और आपको सुनाई दे। तो ऑप्शन नंबर ए, कैन यू स्पीक लाउडली, क्या आप ज़ोर से बोल सकते हैं। बी, कुड यू प्लीज़ स्पीक लिटिल लाउडर, कृपया आप थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे। या फिर सी, स्पीक लाउडली, ज़ोर से बोलो। एंड डी, नॉन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर, कृपया आप कुछ ज़ोर से बोल सकते हैं। लिटिल लाउडर, थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर। नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन। You are having a conversation with your colleague and then your phone rings. What would you say? आप अपने सहयोगी के साथ बातचीत कर रहे हैं और फिर आपका फ़ोन बजता है, तो आप क्या कहेंगे। हम किसी से बात कर रहे हो, उसी दौरान क्या हो जाए, फ़ोन हमारा बजने लगे, तो हम क्या कहेंगे। तो हो सकता है कॉल पे कहें या फिर जिससे हम बात कर रहे हैं उससे कहें। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास में। ऑप्शन नंबर ये कह रहा है, यू विल इग्नोर द कॉल, आप क्या करोगे, जो कॉल आ रहा है उसको इग्नोर कर दोगे। बी क्या कह रहा है, यू विल रिक्वेस्ट योर कलीग, आप अपने कलीग से रिक्वेस्ट करेंगे टू वेट, इंतज़ार करने के लिए। एंड यू आंसर द इम्पोर्टेंट कॉल, और आप इम्पोर्टेंट कॉल का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर सी, आंसर द फोन एंड पुट द कॉलर ऑन होल्ड, यानी फ़ोन का जवाब देंगे और जो कॉलर है उसको हम होल्ड पर रख देंगे। ऑप्शन नंबर डी, यू विल टॉक टू द कॉलर एंड लीव योर कलीग स्टैंडर्ड।
यानी यू विल टॉक टू द कॉलर, आप कॉलर से बात करोगे, एंड लीव योर कलीग, और अपने कलीग को छोड़ दोगे फंसा हुआ, ठीक ना, आप अपने कलीग को फंसा हुआ छोड़ दोगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यू विल रिक्वेस्ट योर कलीग, आप क्या करोगे, अपने कलीग से रिक्वेस्ट करोगे टू वेट करने के लिए, एंड यू आंसर द इम्पोर्टेंट कॉल, और आप क्या करोगे, इम्पोर्टेंट कॉल का जवाब दोगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन। व्हेन गिविंग निगेटिव इंफॉर्मेशन ओवर फोन कॉल्स, जब हम फोन कॉल पर निगेटिव जानकारी देते हैं तो उस समय हाउ शुड यू स्पीक, तो आप कैसे बोलोगे। ऑप्शन नंबर ए जस्ट स्पीक, बस बोलते रहोगे, बी स्पीक लाउडली, जोर से बोलोगे, या फिर सी शुड नॉट आंसर द कॉल एट ऑल, आप कॉल के सभी जवाब नहीं दोगे, या फिर डिड शुड बी पोलाइट, या फिर आप क्या हो जाओगे, बहुत पोलाइट हो जाओगे। तो जब हम किसी को निगेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि कुछ दुखद समाचार हो गया, तो हम दुखद समाचार देते हैं तो उस टाइम क्या हो जाते हैं, बहुत पोलाइट हो जाते हैं, बहुत विनम्र हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बहुत पोलाइट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर का, चूज द ऑड वर्ड, ठीक ना, इनमें से जो अलग है, ठीक ना, डिफरेंट है, ऑड मीन्स डिफरेंट है, उसको हमें चूज करना है। प्लीज, सॉरी, पेपर एंड थैंक्स। तो प्लीज किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, सॉरी किसी गलती के लिए हम माफ़ी मांग लेते हैं, थैंक्स यानी किसी ने हमारा कुछ अच्छा किया तो हम उसको क्या बोलते हैं, थैंक्स बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे पेपर का कोई कनेक्शंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा क्या है, इनमें वो ओड है, ओड वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड। द कंपनी, यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक ना, यहाँ पे फिल करना है। द कंपनी गुड्स टू वियतनाम, ठीक ना, गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, ठीक ना। द कंपनी एक्सपोर्ट्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट गुड्स टू वियतनाम, क्या हो जाएगा, द कंपनी एक्सपोर्ट्स गुड्स टू वियतनाम। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट विल बी द राइट स्टेटमेंट फॉर देयर इज ए फायर इन द फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री में आग लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए वाटर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, बी एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, सी यू कैन गो इनसाइड, डी वी ओन द मैच, ठीक ना। तो ये तो ऑप्शन काट दो ना, डी वी ओन द मैच, हमने मैच को जीत लिया, इससे क्या मतलब है भाई, इसका लेना देना कुछ भी नहीं होगा। यू कैन गो इनसाइड, आप अंदर चले जाओगे, आग लगी हुई है, अंदर क्या करने जाओगे भाई। वाटर प्रॉब्लम इज सॉल्व, वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, गलत, तो क्या हो जाएगा, एंट्री इज रिस्ट्रिकेटेड, ठीक ना, एंट्री को आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, आना जाना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शंस, ठीक ना,
हम क्या करेंगे, एंट्री को बंद कर देंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा 40 से लेकर 60 तक, और नेक्स्ट की क्लास में आगे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई हो, और पसंद आई है तो वीडियोज को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।